प्रधानमंत्री रोया, उसने बोला कि मुझे उसमें समझाने में या मेरे से भूल हो गई थी। उन्होंने बोला था एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। नहीं समझ रहे। उन्होंने तो ये भी बोला रेल थी, रेल है, रहेगी, लेकिन फेंक दी पीछे से। हमारा 13 तारीख से किसान चलेगा, 15-16 में ही घुसेगा दिल्ली में। क्या दिक्कत है? दिल्ली में एक दिन बाद घुस लेंगे। 7,000 किसान रोज खेती छोड़ रहा है, 55 किसान रोज आत्महत्या कर रहा है। 60 के उसका बच्चे जो उसको जॉब नहीं मिल रही, 60 बच्चे रोज आत्महत्या कर रहे हैं और खेती छोड़े जा रहे हैं। अमीर खरीदे जा रहा है, सरकारी दामाद खरीदे जा रहे हैं। कुछ नहीं दिया यार, किसान सम्मान निधि में बुग्गी के यार टायर भी नहीं आता बुग्गी का। अब क्या ले लेगा तू? उसमें बता दे। दूसरी बात, टैक्स तुम पे 3 गुने कर दिए। 3 गुना टैक्स आ रहा है। जब अंग्रेज थे वो 27 टैक्स लेते थे, ये 67 टैक्स ले रहे हैं। देखो किसान आ रहा है, लेकिन किसान को भी ये बोल दिया आ रहा है 13 फरवरी को हम चल देंगे यार। हम खामे खा कि फरवरी आ नहीं रही क्या? 15 दिन बाद में आ जाएगी फरवरी। हाँ तो देख लेना। जिस तरह से खुलासा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मोदी गठबंधन के आप खास सलाहकार हैं। नहीं, मोदी गठबंधन का मुझे पता है, इन पर मैंने पीएचडी कर रखी है। जो भी ये काम करते हैं ना, उसका मुझे पहले से ही पता होता है। अब आगे देख लेना तुम। ये इनकम टैक्स भी किसान पे भी इनकम टैक्स लगाएंगे, और जिसपे दो पशु है ना, 2 पशु 3 पशु हैं, उस पर भी कॉमर्शियल मीटर लेना जरूरी कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हो? हर गांव में आप कह रहे 13 फरवरी को, 15 तक तो 144 लागू है पूरी दिल्ली में। हर गांव में 2 तरह की बिजली लगा दी है। ट्यूबवेल वाली अलग लगा दी है, घर वाली अलग लगा दी है। अगर किसान खेती वो करेगा, पशुपालन करेगा, तो उसको कॉमर्शियल मीटर लेना पड़ेगा। अब रही उसकी बात धारा 144 की, 15 तारीख तक रहने दो। उसके बाद में जो हमें करना है, हमारे 13 तारीख से किसान चलेगा, 15-16 में ही घुसेगा दिल्ली में। क्या दिक्कत है? दिल्ली में एक दिन बाद घुस लेंगे, वो रास्ते में रह जाएंगे। हम तो रोड पे ही सो जाते हैं, रोड पे ही रहते हैं, पहले से भी रोड पे रहे थे। आपको पता नहीं क्या? 13 महीने पहले भी रहे थे। उसके क्या करना चाह रहे हैं? नहीं क्या क्या करना, क्या की कमी, क्या दे दिया हमें? किसान को दिया क्या है ये बताओ। प्रधानमंत्री रोया, उसने बोला कि मुझे उसमें समझाने में या मेरे से भूल हो गई थी। उन्होंने बोला था एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। नहीं समझ रहे। उन्होंने तो ये भी बोला रेल थी, रेल है, रहेगी, लेकिन फेंक दी पीछे से। ऐसे ही हमारे साथ किया है। जब 3 बार कर रहे हैं, उससे प्राइवेटाइज बोला। हाँ प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तू अपना घर बनवा ले, और अपना घर बनवा के मैं तुझे 2,000 रुपए महीना दे दिया करूंगा, तेरे घर में रहूंगा मैं, और जब खंडर बन जाएगा, जब तुझे पकड़ा दूंगा तेरा घर वापस। ठीक है? बता ना। मतलब किसान पैसे उल्टा सीधा उसका लाठीचार्ज कर आके किसान पे सस्ते में रेट में वो ले लो, जमीन ले लो, और उस पर रेलवे बना दो। रेलवे को अडानी को दे दो, वो अडानी चलाता रहेगा अपनी रेल को, और किसान पे भी सस्ते में ले लिया, और पब्लिक को भी पैसा नहीं दिया, और वो कमाएगा वो। तू अपना घर बना लेना भाई, अपना घर बना के मैं तुझे दे दिया करूंगा 2,000 रुपए। पता है तेरा दिल्ली में कहाँ घर है? मैं रखूंगा उसमें किराएदार, या मैं रहूंगा उसमें, और जब खंडर हो जाएगा तेरे हाथ में लौटा दूंगा। प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं इसे। आप मोदी विरोधी हैं। आपने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अपना आंदोलन किया, आप 24 के चुनाव से पहले। यार हम उस झूठे आदमी के, हर झूठे आदमी के विरोधी हैं जो किसानों को बरगलाता है। सुनो, देखो, बरगलाता है, बहकाता है। और चुनाव से पहले नहीं, वहां पिछले आंदोलन भी हम 1 साल पहले आए थे, चुनाव से पहले इसलिए आ रहे हैं। अब इन पे प्रेशर बनाएंगे हम। जो भी पार्टी हमारा एमएसपी का कानूनी गारंटी बनाएगी, और हमारा एमएसपी का स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लगाएगी, उसके हिसाब से हम उनको वोट करेंगे। अब हम कंडीशनल वोट देंगे। हमने बहुत वोट फेंक के देख ली, हम कंडीशनल वोट करेंगे। जो वोट तो यूपी में भी दे रहे थे 2022 में। नहीं, उस यूपी में कंडीशनल नहीं थी, वो बहका दिया। अरे बहका दिया यार, दे दिया निप्पल। आपके वो निप्पल दिया था, वो पहले दिया था निप्पल वो वाला जिसमें से दूध निकलता है। दूसरी बार निप्पल वो दिया जिसमें दांत निकलते हैं, लकड़ी वाला। अब के हमारे मुंह में लोहे वाला निप्पल दिया है ना मोदी जी ने, तो हमारे तो दांत टूट गए। अब दांत टूट गए तो अब तभी तो चेतना आई है किसान में। किसान आएगा, देख, अब किसान जागेगा। जागने के बाद में अब किसान को ना हम उसमें थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग भी डालेंगे, और टेक्निकल दिमाग डालने की वजह से देखो, कभी भी कोई भी चीज है, किसान की 20% बढ़ी है आजादी से अब तक। और ईंट ही ले लो, आप अपना वो बना रहे हो, घर भी बना रहे हो, ईंट भी यूज कर रहे हो, या सोना ला रहे हो, कोई भी चीज आप ले लो, वो 150 गुना बढ़ गई है। और हमारा पता 20 गुना नहीं बढ़ा है बस आजादी से अब तक। गेहूं 13 तारीख को जो आपने ऐलान करा है, उसमें क्या रूपरेखा होगी दिल्ली में आने की? तब भी 100 रुपए कुंटल था आजादी के टाइम पे, आज 2,000 रुपए कुंटल है, तो 20 गुना भी तो बढ़ा। देखो, ये 200 रुपए कुंटल था, तब कितना था? 100 के लगभग ही था। तो ये हमारा 20 गुना बढ़ रहा है। और किसी भी चीज ले लो, किसी व्यापारी की ले लो, किसी की गाड़ियां देख लो, आप ट्रैक्टर्स देख लो, हमारे जितने भी यूज के हैं, डीजल देख लो, पेट्रोल देख लो, कोई भी चीज तो देखो यार, वो 150 गुना बढ़ गई। अब क्या मांग लेकर आएंगे दिल्ली? मांग हमारी एमएसपी की कानूनी गारंटी का वो लाना है। और दूसरी बात, जो हम पे केस रजिस्टर्ड हुए थे 26 जनवरी पे, जो लाल किले वाले थे, और किसानों ने दंगा नहीं किया था यार, वो उन्हीं के फैब्रिकेटेड आदमी थे यार, उन्हीं ने भेजे थे। वो झंडा जो फहराया था लाल किले पे, वो रोड एक्सीडेंट में मर तो गया, जेल तो वही गया था, जेल में नहीं रहा क्या 6 महीने? वो इन्हीं ने यही प्लांट करते हैं, इन्होंने प्लांट करके उसको मैनिपुलेट किया था। मैनिपुलेट करके उसी ने झंडा, किसान बदनाम हो और यहाँ से जाए, किसी भी तरह से हम चार्ज लगाएं इन पे, लाठी चार्ज करें। किसानों को बदनाम करने के लिए सारा काम करवाया था भाजपा ने, और ये इसी काम पे करवाते हैं। अब हर वक्त हिंदू मुसलमान करते हैं। अब आप देख रहे हो प्राण प्रतिष्ठा वहां हुई है मंदिर में, तो तुम चर्च पे चढ़ के, उसके ऊपर चर्च पे चढ़ रहे हो, और चर्च के
के जो जहाँ उसका सिंबल होता है और उस सिंबल के ऊपर अपना तुम केसरिया लहरा रहे हो, यही तो दर्द है, यही तो डिवाइडेशन है इनका। उधर मैंने देखा कई उन पे गुरुद्वारों पे भी देखा है, वहां भी इन्होंने ड्रामा करने की कोशिश करी है। कई मजारों उन पे तो, मस्जिदों पे तो नहीं करे क्योंकि मस्जिद वालों से तो डरते हैं, लेकिन इन्होंने कहीं ईदगाह मिल गई है तो ईदगाह पे जरूर किया है इन्होंने। ईदगाह जैसे बाहर बनती है ना, ईदगाह के ऊपर मैंने कई जगह देखे इन्होंने झंडे फहराने की कोशिश करी जा रहा है, आप किसानों को दिल्ली ला रहे हैं। अयोध्या यार कहाँ नहीं है भगवान, कण कण में भगवान है। ये तो इन्होंने कहाँ से, ये तो वो बन गए जो वो होता है ना कि हमारा ये खाली इनका है, कोई इन्होंने वो करवा लिया है उसका, बीजेपी का पेटेंट। हाँ इसका उसका पेटेंट करवा लिया क्या? भगवान उसी के हैं, भगवान तो सबके हैं यार। एक बात बताओ ना, जो पोस्टर लगे हैं किसानों के लिए, कि फर्क साफ है मोदी की सरकार में। हाँ फर्क साफ तो है, यही फर्क साफ है। देखो एक खुश है, पहले ब्लैक फोटो लगा हुआ, अब रंगीन फोटो में किसान। हाँ रंगीन बना दिया ना किसान का। देखो 7,000 किसान रोज खेती छोड़ रहा है, 55 किसान रोज आत्महत्या कर रहा है, 60 के उसका बच्चे हैं जो उसको जॉब नहीं मिल रही, 60 बच्चे रोज आत्महत्या कर रहे हैं और खेती छोड़े जा रहे हैं। अमीर खरीदे जा रहा है, सरकारी दामाद खरीदे जा रहे हैं, व्यापारी खरीद रहे हैं, उनकी खेती चली जाएगी। उसके बाद में जब तिजोरी में बंद हो जाएगा ना खाना, तब तुम्हारी समझ में आएगा। पिछले साल ही 41 रुपए आटा पहुंच चुका है, जो कभी 30 रुपए से ज्यादा नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसके सीएलओ अडानी और अंबानी के सीएलओ काम करना शुरू कर दिया है, सारा कलेक्शन करके सारा स्टोरेज में कर लेता है। एक ही साल में 20 रुपए बढ़ा दिया है। जब तुम्हारी बुद्धि जब समझ में आएगी इस पब्लिक के, यह हर वक्त ना हिंदू और मुसलमान नहीं रहेगा, उसको भूख भी लगेगी, मंदिर कभी मस्जिद कभी हर वक्त पेट में खाना नहीं देगी। 13 तारीख को सड़कों पर बैठेंगे या संसद घेरेंगे? अब क्या नहीं, हम चलेंगे, हम आना तो मकसद हमारा यही है, रामलीला मैदान आए, लेकिन हमें सरकार जहाँ जगह देगी वहीं बैठ जाएंगे। अच्छा, नहीं समझ रहे? हम पहले मना करेगी, बैरिकेड लगाएगी, मना करेगी तो पूरा काम करेंगे जैसे पहले करते आए हैं। लड़ाई को पूरी, हाँ ट्रैक्टर तैयार है और 26 जनवरी को उनकी परेड भी कर रहे हैं। सब में डीजल वीजल डलवा के हर ब्लॉक वाइज उनके रिहर्सल कर रहे हैं। और उसके बाद में पूरा हम 13 तारीख को 13-14 में ये कहेंगे, धारा भी लगी हुई है, उसका इंतजार कर लेंगे। 1-2 दिन रुक जाएंगे, या ये जहाँ की भी हमें जगह दे देंगे ना कि यहाँ रह जाओ, तो हम वहाँ ही रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं से आंदोलन चलाएंगे। हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी को हम हिंड्रेंस पैदा करें या गवर्नमेंट को परेशान करें। हमारा मकसद ये है, हमें MSP का कानूनी गारंटी चाहिए। अगर ये नहीं देंगे तो इनके खिलाफ पूरा जितना भी हम पे बनेगा वो काम करेंगे। किसान सम्मान भैया कुछ से नहीं दिया यार, किसान सम्मान निधि में नहीं मिल रहा, बुग्गी के यार टायर भी नहीं आता बुग्गी का। अब क्या ले लेगा तू, उसमें बता देना। अगर टायर 6,000 रुपए में टायर नहीं आते बुग्गी के, हर साल फट जाता है टायर, तो क्या सम्मान आया उसका? सम्मान निधि में यार कह रुपए 17.5 रुपए रोज आ रहे हैं, 500 रुपए महीना आया, पर डे का लगाओगे 17.5 रुपए, 17.5 रुपए में बीड़ी माचिस नहीं आती यार किसान की। सम्मान है ये सम्मान कर रहे हो उसका और मुंह काला कर रहे हो। अपमान नहीं है ये, बताओ किसान का। मोदी जी अपमान कर लेंगे यार? देश की GDP में 5%, 6% GDP चल रही है, उसमें से 5% किसान चला रहा है, उसका तुम सलूट करोगे उस आदमी को? तुम्हारी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, इतना लोन, इतना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रखा है, वो 1% का भागीदार है और वो अकेला ही 5% दे रहा है। भी हो जाए, मगर किसानों का जो है अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे मोदी जी। मोदी जी को कुछ पता ही नहीं, मोदी जी के घर में किसान ही है, मोदी जी के वो खेती है, कोई खेती बाड़ी है, इन्होंने कभी कुछ किया है? नहीं समझ रहे। जब इन्होंने कुछ किया होता ना तो किसान का दर्द समझते। इनको ये व्यापारी, वो सीधे कहते हैं मैं बनिया हूं, मैं व्यापार करने आया हूं, व्यापार करूंगा। और अमित शाह ने कह दिया हर आदमी से व्यापार करूंगा। जो मेरे सामने हमने खुद देखा है, 30 साल पहले जो भी व्यापारी कट्टा झोला लेके तराजू लेके गांव में घूमते थे, आज वो कोठियों में रह रहे हैं। उनका सारा सिस्टम इन्होंने ऐसा बना दिया, ये पूरा भैया बदला लेके रहेंगे। और एक बात ये देश की जनता आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हारे खून में से, बाल में से निकाल लेगा ये। और ये मोदी जी है, जब आए थे तब 55 लाख करोड़ खर्चा था 70 साल में, अब 7 साल में 205 लाख करोड़ कर दिया है। अब कर्जा तो कर्जा, दूसरी बात टैक्स तुम पे 3 गुने कर दिए, 3 गुना टैक्स आ रहा है। जब अंग्रेज थे वो 27 टैक्स लेते थे, ये 67 टैक्स ले रहे हैं।